ओम शांति जरूर लिखें। लगभग 15 घंटे जो मुकम्मल हो चुके हैं और अभी तक जो बच्चे शाम को डूबे हैं उनका कोई आता पता नहीं चल पाया। उसी जगह पर इस समय मैं मौजूद हूं, यानी पुलडोडा में। गणपत पुल आपको जो सामने दिख रहा होगा, गणपत पुल और पुलडोडा के बीच में ये पुलडोडा हम कह सकते हैं। इसी जगह पर जो शाम को ये हादसा हुआ है, यानी लगभग 15 घंटे जो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन बच्चों का कोई आता पता चल नहीं पाया, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा, आप देख लीजिएगा पानी का जो भाव इस समय आपको जो दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा भाव जो आज के टाइम में रहता है, काफ़ी ज़्यादा पानी जो आज है। हालांकि पूरा प्रयास किया जा रहा है, चाहे हम पुलिस की बात करें या SDRF या इसके अलावा जितनी भी जो रेस्क्यू टीमें हैं यहाँ पर लगी हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल उनको जो ट्रेस करना है। उसी जगह पर हम इस समय मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, लेकिन पानी का काफ़ी ज़्यादा भाव है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो हम इस समय आपको दिखा सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो इस उम्मीद में हैं कि आखिर बच्चे मिल जाएं। उनके जो माता पिता हैं, काफ़ी उनका जो रो रो कर बुरा हाल है। ऊपर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इसी इलाके, ये जो पेड़ आपको पीछे दिख रहे हैं, इन्हीं पेड़ों के पीछे जो बच्चों का मकान, और इसी जगह पर जो बच्चे कल क्रिकेट खेल रहे थे, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर पत्थर लगाए हैं, यानी विकेट के तौर पर पत्थर इस जगह पर लगाए गए हैं। ये पुरानी रोड हुआ करती थी, पुलडोडा जो जम्मू हाईवे है, नेशनल हाईवे, तो पुरानी रोड हुआ करती थी। अब तो रोड जो ऊपर वाली साइड से निकली है पुलडोडा, जब से यानी जो डैम बना है, डैम के बाद पुलडोडा जो उजड़ गया है, तो इसी जगह पर बच्चे जो खेलते खेलते बाल नीचे चला जाता है। फिर दोनों भाई अबरार और असरार नीचे बाल लेने के लिए चले जाते हैं। फिर बाल बताया जाता है कि आगे तक चला गया था, किनारे किनारे आगे तक जो बाल चला गया था। बाल ढूंढने का वो प्रयास करते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक बच्चा जो पानी में चला जाता है, फिर दूसरा बच्चा पानी में चला जाता है। उसको उनको ढूंढने के लिए जो पीछे से जब लोग आ जाते हैं, तो तब तक वो बच्चे काफ़ी आगे निकल चुके थे। तो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। आप यहाँ पर थे कल, बच्चे जब खेल रहे थे? इधर ही थे, मैं इधर पेड़े चला रही थी, इधर खेल रहे थे। तो फिर मैंने बोला उनको घर जाओ, बोलने लगे नहीं आंटी हम काफी देर हो गए इधर खेलते। तो फिर वो इधर से मुझे दिखे नहीं, मैं वापस आई थी, तब तक वो क्यों खेलने के लिए थे इधर? खेल रहे थे, बाल खेल रहे थे। फिर उसके बाद वो गिरा था, दूसरे लाए उनको माँ को घर से, तो फिर उनसे बेचारी ने क्या करना था, वो चल नहीं पा रही थी खुद ही। आपने देखा जब नीचे वो बाल लेने के? ना नीचे नहीं देखे मैंने, इधर खेलते देखे, नीचे नहीं ना, नीचे देखते मैं कब जा, हाँ तब हम कहाँ उनको जाने देते थे नीचे, वो हमारे अपने बच्चे थे। अब ये है कि अब ऊपर वाले ने उनको बेचारों को गायब कर दिया। अगर मिल जाते तो सारी दुआ है हमारी खुदा आ गई है। तो उन बच्चों के जो बाप थे वो कहाँ थे? वो श्रीनगर में थे, बच्चे पढ़ाता था, मुफ्ती है ना वो उधर ही पढ़ाता था। अब उसको क्या पता है, वो ईद पे बेचारा घर नहीं आया, आने नहीं दिया लोगों ने। तो आया रात को 2 बजे, अब क्या करेगा वो? कितने बच्चे टोटल लिए इनको? इनके 5 लड़के थे, 2 वो चला गए, वो बीच वाले थे, 2 छोटे रहे थे, 1 बड़ा। तो बिल्कुल ये जो आंटी यहाँ पर शाम को यानी माल के साथ है, अभी भी ये माल के साथ हैं, अपनी भेड़ें जो यहाँ पर चरा रहे हैं। इनके मुताबिक यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। मैंने उनको जो समझाया कि आप घर जाइए, लेकिन बच्चे यहाँ पर जो खेलने के लिए बता रहे थे कि हम जो डेली यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, अक्सर यहाँ पर जो खेला करते हैं। लेकिन उसके बाद इनको भी पता नहीं चला, जब बाल नीचे चला गया, बच्चे जो दोनों बाल को लेने के लिए यानी चिन्हाब के बिल्कुल तट पर जो बाल चला गया था, तो बताया जा रहा है कि बच्चे जो आगे निकल चुके हैं। हालांकि रात को भी जो काफ़ी देर तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला था, उनको जो ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा है। पानी का बहाव आप देख लीजिएगा चिन्हाब का इस टाइम कितना जो ज़्यादा रहता है। सर आप यहीं से हो? नहीं सर, मेरे ये भांजे हैं, मैं रात को आया था, मैं कश्मीर से आया हूँ, भांजे मेरे। तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है, जो बॉडीज बच्चों की मिल सकती हैं? तो हम तो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि मिल जाएं। बाकी जो टीमें लगी हुई हैं, मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ इस चीज़ से कि ये कोई सेटिस्फैक्ट्री काम कर रहे हैं हमारे लिए। दिख रहा है आपको कहीं यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम बैठी हुई है, ठीक है, आगे गए हुए हैं। अगर पिन पॉइंट यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से गई है, कम से कम यहाँ पे कोई ना कोई बंदा तो होना चाहिए था। SDRF की टीम आई, वहाँ बैठ के चली गई, वो आपने भी देखी ना।
क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डीसी साहब रात को बता रहे थे कि सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम जो फिर से रेस्क्यू करेंगे। हाँ, सूरज की पहली किरण आई, बंदे भी आए, कभी बोट खराब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, वो तो सीधे चले गए आगे। अब वो अपने हिसाब से ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं कोताही जो दिख रही है वो तो देख लो है कोई बंदा यहाँ पे। ठीक है, आगे हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे चले गए होंगे, लेकिन कम से कम जो यहाँ पे लोग आस लगा के बैठे हुए हैं, जिनके घर के गए हैं बच्चे, उनको तो कम से कम लगना चाहिए ना कि हमारे लिए काम हो रहा है। आपको लग रहा है सर कि सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहा है? डीसी साहब तो आए थे, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनकी, बड़े अच्छे डीसी साहब हैं यहाँ के। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो बच्चे हैं उनकी डेड बॉडी रिकवर हो जाए। शाम को कितने बजे का ये वाकया है? नियर अबाउट मेरे ख्याल में 4 बजे के बाद की बात है। 6 बजे तक? हाँ, मुझे जो इन्फॉर्म हुआ वो कोई 6:30-7 बजे तक। अच्छा, आप यहीं के हो? मैं उनका नाना हूँ जी, नाना जी हूँ। अच्छा, हाँ, मैं कुठवा का रहने वाला हूँ। आप तो लेट आए होंगे। हम 3:30 बजे पहुँचे रात को। तो क्या बता रहे हैं ये आसपास के लोग? यहाँ बता रहे हैं वो बाल गई नीचे और दूसरा गया उसको पकड़ने के लिए, तो वो दोनों डूब गए। एक था छोटा लड़का, उनका भाई था यहाँ पे, वो उधर से रोते रोते हुआ गया अपने घर को। मम्मी अपने को बोला, वो पानी में डूब गए। पानी काफ़ी ज़्यादा है, क्या उम्मीद आपको है कि बच्चों को ट्रेस किया जा सकता है या काफ़ी मुश्किल है? उम्मीद तो है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, एसपी साहब, एसपी साहब आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं, डीसी साहब आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं सबों के। अब कोशिश करनी है, जो टीमें आ गई उन्होंने काम करना है। क्या वो आर्मी को इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं दी है, और बाकी जो है। तो बिल्कुल बच्चों के रिश्तेदार जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम या जो रेस्क्यू टीमें हैं उतना खास जो काम देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। कभी इनकी जो बोट ख़राब हो जाती है, कभी ये जो ऊपर दिखाई देते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो इनके मुताबिक अच्छी तरह काम नहीं हो पा रहा। हालांकि उम्मीद लगाकर ये लोग बैठे हैं कि हम जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक बच्चों को जो ट्रेस किया जाए। पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, आपको मैं फिर से दिखाने का प्रयास करूं तो पानी आप देख लीजिएगा चिनाब का कितना जो ज़्यादा इस समय फ्लो है, और यही अपेक्षा जो लगाई जा रही है कि बच्चों को ढूंढा जाए। काफ़ी मुश्किल हालांकि चिनाब के अंदर ये काम रहता है। रेस्क्यू टीमें जो शायद यहाँ से नीचे चली गई हैं, एसडीआरएफ की टीम जो कह रही थी कि हम नीचे जाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, पानी भी काफ़ी ज़्यादा है। फ़िलहाल रिश्तेदार जो बच्चों के यहाँ पर हैं, अपेक्षा लगाई जा रही है, उम्मीद लगाई जा रही है कि बच्चों को जो एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढे। डीसी डोडा ने भी जो रात को आश्वासन दिया था कि हम सुबह भी रेस्क्यू चलाएंगे, लेकिन पानी जो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी जगह से एक बार फिर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सर, आप बच्चों के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। बताया जा रहा है कि मदरसे के वो जो छात्र थे। नहीं, वो एक तो मदरसे में पढ़ता था, दूसरा स्कूल में पढ़ता था। वो उनके ऐसे वालिद साहब जो हैं वो मुफ्ती फारूक नदवी साहब हैं, बड़े मुखलिस हैं। उनकी हम क्या कह सकते हैं, मेरे साथ उनने पढ़ा भी है और मेरे साथ उनने तदरीसी का काम भी किया है। और मेरे साथ तो मैं ये कह सकता हूँ, जब तालिब इल्मी ज़माने मेरे साथ रहे हैं तो बड़े ऐसे बाप की तरह। हाँ, यहीं के दशनान के हमें, लेकिन हम परमाज मदरसे जाउल कुरान में ड्यूटी देते हैं। तो उन्हीं की यहीं के रहने वाले हैं या किसी और? यहीं के, इधर उनका घर यहाँ पर है और उनके शायद इधर खेल रहे थे। ये मौत है, मौत के बारे में कोई कैलेंडर नहीं है, तो मौत खींच के लेती है। अल्लाह का भी वादा है कि न ज़मीन का पता है न वक्त का पता है। कितना दुख होता है, चाहे वो रिश्तेदार हों या माता पिता। ये तो बयान नहीं कर सकते। हम तो यहाँ आए हैं, हम उनके दुख में शामिल हैं, लेकिन ये तो जो परिवार का इसका कोई मीटर नहीं है कि कितना कह सकते हैं। ये तो वही जानते हैं। बस हम अल्लाह से दुआ करते हैं उन्हें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, वरना कलेजा फट जाएगा अगर ऐसा कर सकते। अभी इंतजार ही किया जा रहा है कि भाई बॉडीज को। हाँ, बस अब आखिरी तमन्ना है। अभी उनके वालिद साहब दुआ कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अल्लाह वापस दिला दे, हम उनको, ये आप ही की अमानत है, आप ही की तरफ पहुँचाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जाके पहुँचाएंगे, दफ्तर जो तजीज़ो तकफीन करेंगे, यही आखिरी तमन्ना है। क्या कुछ उम्मीद है जनाब? अब उम्मीद ही तो है। आप नीचे भी देख सकते हैं, ये चिनाब ऐसा ही है कि इसने हज़ारों की जानें ली है। अब उम्मीद है, अल्लाह पर ही उम्मीद है। इंसान क्या कर सकता है? इंसान भी तो ज़राए को इस्तेमाल करके इधर उधर चल सकता है। उम्मीद तो अल्लाह पे ही है।
अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने लिया है पानी के लिए, अल्लाह चाहे तो अभी वापस, अल्लाह पे ये भी उम्मीद है कि वो हो सकता है, वो जिंदा भी हो सकते हैं, ये उम्मीद है, कोई उम्मीद है अल्लाह पर कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी आजमाइश से न गुजारे, मुझे ये उम्मीद है। तो चलिए, बिल्कुल लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और पानी का बहाव आप देख लीजिएगा। चिनाब का बहाव इस समय काफ़ी तेज़ है, पानी चिनाब के अंदर काफ़ी तेज़ है। इंतज़ार किया जा रहा है कि बच्चों को जो ढूंढा जाए। तो ये हम उसी जगह से आपको जो नज़ारे दिखा रहे हैं चिनाब के, काफ़ी ज़्यादा पानी जो इस समय चिनाब के अंदर है। आसपास के लोग या इनके जो रिश्तेदार बच्चों के हैं, इस समय हम आपको तस्वीर में दिखाते हुए तो इसी जगह पर वो बच्चे जो कल क्रिकेट खेल रहे थे, ये पीछे आपको दिखाऊं मैं, तो पत्थर लगाए हैं इसी को जो विकेट रखा था, और दोनों भाई, सके भाई, इसी जगह पर जो क्रिकेट खेल रहे थे। ये पुरानी रोड, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हुआ करती थी। पुलडोडा जब से उजड़ गया है, लगभग 2008 में बगलिहार डैम बना, उसके बाद ये जो रोड है ये वीरान हो चुकी है और बच्चे जो खेलने के लिए इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे क्रिकेट, दोनों भाई, ऊपर जो साथ में ही इनका घर है पास करता है, तो दोनों बच्चे आगे तक तो दिखे, लेकिन उसके बाद कोई 2 टुकड़े खोए हैं। क्या गुजरती होगी उस बाप पर जिसने बच्चों के लिए जो काम कश्मीर के अंदर वो कर रहे थे, वहाँ पर जो पैसे कमाने के लिए चले गए थे कि मैं पैसे कमाऊंगा, मैं काम करूंगा ताकि मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो। और वो माँ जिसने पूरी उम्र जो आप 2 बच्चे खोए हैं, काफ़ी दुख जानकारी इस वक्त आपके साथ में साझा करते हुए, फिलहाल यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन पार वाली साइड से एसडीआरएफ की टीम नीचे चिनाब के तट पर पहुंची है। प्रयास किया जा रहा है कि कहीं डेड बॉडीज फंसी न हो, कहीं बच्चे फंसे न हो, लेकिन काफ़ी नामुमकिन सी बात ये लग रही है क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है। जितनी भी जो गाड़ियां आज तक या और भी हादसे चिनाब के अंदर हुए हैं, तो बॉडीज़ को जो काफ़ी मुश्किल रहता है कि ट्रेस किया जाए। तो काफ़ी दुख जानकारी इस वक्त आपके साथ में साझा करते हुए, किस तरह से इस चीज़ को मैं बयान करूं, किन अल्फाजों का इसमें जो जिक्र किया जाए, क्योंकि एक ही घर के माता पिता के 2 लाल खोए हैं। लगभग 15 घंटे जो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अबरार और असरार का कोई आता पता नहीं है। फिलहाल रिश्तेदार उम्मीद यहाँ पर लगाए बैठे हैं कि बच्चों को जो ट्रेस किया जाए। टीमें भी यहाँ पर लगी हैं, लेकिन नामुमकिन सा लग रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जितने भी हादसे अभी तक हुए हैं, कोई भी आता पता नहीं चल पाया। तो अभी भी प्रयास ही लगाया जा सकता है। यहाँ पर लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे उनके रिश्तेदार हों या आसपास के लोग हों। लेकिन चिनाब का आप पानी देख लीजिएगा, कितना जो तेज़ फ्लो है, कितना ज़्यादा जो पानी इस चिनाब के अंदर है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो वो माता पिता जिन्होंने अपने 2 लाल खोए हैं, जिगर के टुकड़े खोए हैं, कितनी मेहनत लगती है अपने जो बच्चों को पालने में, पालन पोषण करने में। माँ बाप को उम्मीद रहती है कि आगे चलकर हमारा जो बच्चे नाम रोशन करें, कोई डॉक्टर बने, कोई आईएएस बने, बड़े बड़े पदों पर हों। और माँ बाप जिन्होंने काफ़ी मुसीबत जो उनको पालने में की है और बाद में जाकर उनको वो पालें, यानी उनकी परवरिश बुढ़ापे में सहारा बने। लेकिन इस प्रकार की जब कोई खबर सामने आती है कि 2 लाल माँ के यानी जिगर के टुकड़े उन्होंने खोए हैं इसी चिनाब के अंदर, हज़ारों लोगों ने अपनी जानें इस चिनाब के अंदर अभी तक गंवाई हैं। अभी यही प्रयास लगाया जा रहा है कि डेड बॉडीज़ तो मिलें,
लेकिन काफ़ी मुश्किल है। पानी देख लीजिएगा, पानी का फ्लो आप देख लीजिएगा। तो ये जो लाइव तस्वीरें हम आपको इस समय पुलडोडा से दिखा रहे हैं, गनपतला चलिए आगे की भी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए जेके मीडिया। और पीछे मैं फिर से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, बच्चों के रिश्तेदार आप पीछे देख लीजिएगा, अभी भी इंतज़ार में हैं कि उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिल पाएँ, क्योंकि इंतज़ार उनकी माता कर रही है, उनके जो पिता कर रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं। जिस प्रकार से रात को एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के 2 बच्चे, सके भाई, जिनकी जानें चली गई हैं, इस दरिया में बह गए हैं। अब देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।